Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad। आज डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर CSS और PMS स्टूडेंट्स के साथ हूँ और ये दिसंबर का सेकंड वीक है। इस वीक में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्मी पुट ऑन हाई अलर्ट एम थ्रेट ऑफ इंडियन स्ट्राइक। इंडियन स्ट्राइक की हमें जो एक ख़तरा है उसके अकॉर्डिंग जो है पाकिस्तान की जो आर्मी है उसे हाई अलर्ट कर दिया गया है। Amidst a possible threat of another attempt by India to conduct a surgical strike inside Pakistan territory, Pakistan army has been put on high alert. पाकिस्तान की आर्मी को हाई अलर्ट पे लगा दिया गया है बिकॉज देर आर चांसेस कि एक पॉसिबल थ्रेट है कि एक और कोशिश जो है इंडिया करे सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान की टेरिटरी में। दे सेड दैट आफ्टर फेसिंग ह्यूमिलेटिंग डिफीट इन लद्दाख एंड डोकालाम, India was preparing to launch another attack on the line of control and across the working boundary at Pulwama, posing a threat to the regional peace and stability. ये कहा गया है कि सब इंडिया जो है वो दोबारा जो है अटैक करने जा रहा है लद्दाख और डोकलाम में। इंसल्टिंग के बाद जो है लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने के बाद इंडिया जो है वो वर्किंग बाउंड्री में पुलवामा जो है उसमें दोबारा अटैक कर सकता है और ये क्या कर सकता है जी, ये थ्रेट साबित हो सकता है रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए। इसलिए जो हमारी आर्मी है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया है। सेकेंड वन क्या है जी, पाकिस्तान चाइना जॉइंट एयर एक्सरसाइज जो है वो शुरू हो गई है और पाकिस्तान चाइना जॉइंट एक्सरसाइज जो है शाहीन 9 के नाम से है और ये कमेंस्ड एट एन ऑपरेशनल एयर बेस ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स ऑन डिसम्बर 9 ऑफ दिसंबर को ऑपरेशनल एयर बेस पे जो है ये स्टार्ट हुई। और शाहीन 9 जो है इज़ द 9th इन द सीरीज ऑफ जॉइंट एयर एक्सरसाइजेज विच इज़ कंडक्टेड ईच ईयर इन बोथ कंट्रीज ऑन अल्टरनेट टर्न्स। दोनों कंट्रीज़ जो हैं ये शाहीन जो है ये जो हमारी जॉइंट एयर एक्सरसाइज है इसको परफॉर्म करते हैं हर साल और इस वक्त जो करे वो 9th वन है इसलिए इसका नाम जो है वो शाहीन 9 है। कंटिजेंट ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स जो है उसको कंप्राइज करती है कॉम्बैट पायलट्स को, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स को, टेक्निकल ग्राउंड क्रू जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है इस किस्म की एक्सरसाइज में। थर्ड हमारे पास जो है वो है कि मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट्स जो है उसने जंप किया है 90%। लीगल मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़े हैं मोर देन 90% सिंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन, जब से एंड ब्लॉकिंग सिस्टम, जब से डर्ब्स 2018 से लगा है कि बाहर से जितने मोबाइल्स आएंगे उसके ऊपर डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगी, अदरवाइज़ उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद अभी तक जो है 90% मोबाइल्स की इंपोर्ट बढ़ी है। द पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है अनाउंस उसने बताया दैट द इम्पोर्ट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस वाइल लीगल चैनल जो है वो 28.02 मिलियन सेट्स बढ़े हैं इन 2019 फ्रॉम 17.2 मिलियन से इन 2018 में। While thus far in the ongoing calendar year 2020, more than 32.8 million devices have been imported। 32.8 मिलियन सेल फोन्स जो हैं उनको इम्पोर्ट किया गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके हवाले से इसके ज़रा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। नंबर 4 पे देखें तो पाकिस्तान गेट्स यूएस प्रेसिडेंशियल वेवर टू अवॉइड सैंक्शन से बचने के लिए पाकिस्तान को जो है वो यूएस प्रेसिडेंशियल वेवर मिला है। यूएस सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अब इनका नाम आपको पता होना चाहिए, माइकल पॉम्पियो जो है हैज़ इशूड अ प्रेसिडेंशियल वेवर, उन्होंने इशू किया है बाय पाकिस्तान एग्जेम्प्टिंग इट फ्रॉम द सैंक्शंस, यानी उन पाबंदियों से एग्जेम्प्ट किया है दैट फॉलो और कंट्रीज डेजिग्नेशन एज अ वायलेटर ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। जो कंट्री का एक डेजिग्नेशन एक छाप लग जाती है कि वो रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट करते हैं। सेक्रेटरी पॉम्पियो हैड डेजिग्नेटेड पाकिस्तान एंड 9 अदर एज कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, पर्टिकुलर कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स के नाम से जो है इनको डेजिग्नेट किया है। यहाँ पे ये जो कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है यहाँ पे इसको ज़रा नोट डाउन कर लीजिएगा बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एलेज्ड कॉन्टीन्यूड वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम ड्यूरिंग 2019 और 20 यानी जो 2019 और 20 के दरमियान ये जो रिलीजियस फ्रीडम की वायलेशन थी उसके हवाले से जो है सेक्रेटरी पॉम्पियो ने पाकिस्तान को और दूसरे और 9 कंट्रीज़ को डेजिग्नेट किया है। नेक्स्ट हमारे पास है WB अप्रूव्स $200 मिलियन फॉर सिंध रिजेलियंस प्रोजेक्ट के लिए जो है $200 मिलियन अप्रूव कर दिए हैं। $100 मिलियन फॉर कराची वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किए गए हैं। द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड $300 मिलियन लोन फॉर 2 प्रोजेक्ट्स, 2 प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक जो है उसने 300 बिलियन जो है वो अप्रूव किए हैं लोन जो है in Sindh में ना, the Sindh Resilience Project to build resilience to natural hazards and the solid waste emergency and efficiency project to strengthen solid waste management in Karachi to tackle recurrent urban hoarding
एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज। अब आपको याद होगा कि पिछले साल में बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई थी, तो उस हवाले से सिंध रेजिलेंस प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया है ताकि कुदरती जो मुश्किलात हैं या जो सॉलिड वेस्ट इमरजेंसीज़ हैं उनको इफ़ेक्टिवली जो है हैंडल किया जा सके, और एफिशिएंसी प्रोजेक्ट टू स्ट्रेंथ मजबूत करने के लिए सॉलिड वेस्टेज मैनेजमेंट को कराची में कि वो जितनी भी रिकरेंट अर्बन हुडिंग है या पब्लिक हेल्थ की इमरजेंसीज हैं उनको प्रॉपर्ली हैंडल कर सके। द वर्ल्ड बैंक रेजिडेंट मिशन इन इस्लामाबाद अनाउंस्ड ऑन December 9, 2020 that the approval of $200 million by the executive board as additional financing for Sindh resilience project will strengthen linkage between disaster risk management and the health sector by establishing the Sindh emergency service to strengthen capacity for disasters preparedness and emergency response including health crises such as COVID-19। अच्छा, इसमें कोविड-19 के क्राइसिस की बात कर लें, उसमें ख़ुद को जो है किसी इमरजेंसी के लिए तैयार करना डिज़ास्टर में, उसकी बात कर लें, सिंध एमरजेंसी सर्विस को मजबूत करना उसकी बात कर लें, और जो हमारी डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट है और हेल्थ सेक्टर जो है इनके दरमियान में लिंकेज को मजबूत करने के लिए एक कुछ एडिशनल फंड्स दिए गए हैं, और ये तकरीबन $200 मिलियन हैं, और इसको अप्रूव किया गया वर्ल्ड बैंक रेजिडेंट मिशन की तरफ से इस्लामाबाद में, जिसको 9 दिसंबर 2020 को बताया गया या लॉन्च किया गया। नंबर 6 पे अगर जाएँ तो फ्रेंच कैबिनेट ओके इज़ लॉ टू फ्लाइट रेडिकल इस्लामिज़म की जो फ़्लाइट्स हैं उनको ओके बोल दिया है फ्रेंच कैबिनेट ने टू फाइट लड़ने के लिए, सॉरी फ्लाइट्स के लिए नहीं जी। फ्रेंच प्रेसिडेंट एम्यूनल मैक्रोन ऑब्टेन हिज कैबिनेट अप्रूवल, उसने अपना कैबिनेट का अप्रूवल लिया ऑन December 9, 2020 को फॉर ड्राफ्ट लेजिस्लेशन कॉम्बैटिंग रेडिकल इस्लामिज़म, जिसमें रेडिकल इस्लामिज़म जो है उसके ख़िलाफ़ जो है जो लड़ाई है उसको लेजिस्लेट का उसके कानून का ड्राफ्ट है। आफ्टर अ स्पैट ऑफ अटैक्स, काफ़ी अटैक्स के बाद, विच क्रिटिक्स फेयर रिस्क टारगेटिंग ऑल मुस्लिम्स, जो क्रिटिक्स को लगता है कि ये रिस्क करता है टारगेट सारे मुस्लिम्स को, द ड्राफ्ट विल नाउ बी सबमिटेड टू पार्लियामेंट, अब जो है ये पार्लियामेंट में सबमिट किया जाएगा। मैक्रोन ने आर्ग्यू किया द लेजिस्लेशन वाज नीडेड टू शोर अप फ्रांसिस स्टैचुएंटली सेक्युलर सिस्टम, उसने इस बात को फोर्स किया कि ये फ्रांस का जो सेकुलर सिस्टम है ना उसकी मजबूती के हवाले से है, बट द प्लान हैज़ फर्दर स्टिर्ड अप सोशल टेंशंस ओवर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर यूरोप्स लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी। जबकि इस हवाले से अगर हम देखें तो ये जो प्लान है ये बहुत ज़्यादा स्टीयर अप करेगा सोशल टेंशन को, क्योंकि इसके जो नताइज हैं वो यूरोपियन बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ज़रूर पड़ेंगे। नंबर 7 पे कनाडा अप्रूव्स वैक्सीन, कनाडा ने वैक्सीन अप्रूव कर दी है। कैनेडियन अप्रूव फॉर कोविड-19 वैक्सीन, देखें ये जो फाइज़र इनकॉर्पोरेशन है एक तो उसके हवाले से है, और दूसरी ये है बायोनटेक on December 9, 2020 clearing the way for shots to be delivered and administered across the country, के पूरे मुल्क में जो है इसकी डोज दी जाए और इसके साथ साथ इसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको फैला दें यहाँ से। द नेशंस फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन ग्रीन लाइट कम्स अंडर अ लॉ, और पहली जो नेशन की कोरोना वायरस की वैक्सीन ग्रीन लाइट है ये एक सब्ज़ रोशनी के साथ आई है अंडर अ न्यू इंटरिम ऑर्डर सिस्टम दैट अलाउज फॉर एक्सेलरेटेड अप्रूवल, जो इतनी तेज़ी के साथ अप्रूवल की तरफ लेके जाता है। द अप्रूवल ऑफ वैक्सीन इज सपोर्टेड बाय एविडेंस, इस एविडेंस के साथ इसको सपोर्ट किया जा रहा है कि ये सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है और अच्छी क्वालिटी की है। द हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी स्टेटमेंट में ये बात की। नंबर 8 पे है पेंडेमिक पुटिंग डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट से स्टडी कहती है कि पेंडेमिक जो है उसने जमहूरियत को ख़तरे में डाल दिया है। मोर देन 6 in 10 countries around the world have adopted measures during the COVID-19 pandemic that threaten democracy and human rights। 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं दुनिया में उन्होंने कुछ मेजर्स इख्तियार किए हैं कोविड-19 पेंडेमिक में जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को थ्रेट करते हैं। रिपोर्ट बाय डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल, जो ये रिपोर्ट आई है हमारे पास डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल यानी IDEA से, जिसने 9 दिसंबर 2020 में हमें बताया। द स्टडी विच एग्जामिन द सिचुएशन इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, एक ऐसी स्टडी जिसमें हर किस्म की सिचुएशन जो है तकरीबन हर ममालिक में पड़ी, कंक्लूडेड दैट 60% ऑफ नेशन उस नतीजे पे पहुंची है कि 60% जो कौम है इम्प्लीमेंटेड रिस्ट्रिक्शन दैट वर ईदर इलीगल, disproportionate, indefinite or necessary in at least one area of democratic freedom। उसने ये बताया कि डेमोक्रेटिक फ्रीडम के ऊपर अननेसेसरी या इंडेफिनेट किस्म की या डिसप्रोपोर्शनेट किस्म की या इलीगल किस्म की रिस्ट्रिक्शन जो हैं उन पर इम्प्लीमेंटेड की गई हैं। ये हमारी 60% नेशन ने बताया जी।
नंबर 9 पे देखें जी, यूके इशूज़ एलर्जी वार्निंग ओवर फाइज़र बायोनोटेक वैक्सीन। बायोनोटेक वैक्सीन के हवाले से यूके ने एक एलर्जी वार्निंग इशू कर दी है और ब्रिटिश हेल्थ ऑफिशियल ने 9 दिसंबर को वार्न किया है दैट एनीवन विद हिस्ट्री ऑफ सिग्निफिकेंट एलर्जिक मखसूस एलर्जिक रिएक्शंस की अगर किसी की हिस्ट्री है शुड नॉट हैव फाइज़र बायोनोटेक कोविड जैब फॉर द टाइम बीइंग। वो कुछ वक्त के लिए जो है कोविड का जो इंजेक्शन है, जैब जो है, जैब वैसे स्ट्रोक को कहा जाता है, वो इस्तेमाल ना करें। द वार्निंग केम आफ्टर 2 मेंबर्स ऑफ अ स्टेट रन नेशनल हेल्थ सर्विस। 2 मेंबर की तरफ से ये आया है नेशनल हेल्थ सर्विस के, हु वर अमंग द फर्स्ट टू रिसीव द वैक्सीन ऑन ट्यूसडे सफर्ड एलर्जिक रिएक्शंस एंड नीडेड ट्रीटमेंट। जो पहले थे जिनको वैक्सीनेशन हुई ट्यूसडे को और उन्हें एलर्जिक रिएक्शंस का सामना करना पड़ा और उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी। नंबर 10 लास्ट ऑफ टुडे पे जाएँ तो साउथ अफ्रीका टू टूर पाकिस्तान आफ्टर 13 ईयर्स टू प्ले 2 टेस्ट 3 T20s। साउथ अफ्रीका जो है 13 साल के बाद पाकिस्तान को विज़िट करने जा रहा है, जिसमें वो 2 टेस्ट मैच खेलेंगे, टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे और 3 जो है वो T20s खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB और दिसंबर 9 फाइनली अनाउंस कर दिया है द इटिनरी ऑफ साउथ अफ्रीका टूर के पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका का टूर होने वाला है विच विल कमेंस फ्रॉम जनवरी 16 से स्टार्ट होके, जिसमें 2 टेस्ट मैचेस होंगी और 3 वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ होंगी। रैंक्ड अमंग द टॉप साइड्स इन वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप साइड पे ये रैंक किए जाते हैं। साउथ अफ्रीका विल बी टूरिंग पाकिस्तान आफ्टर गैप ऑफ 13 ईयर्स। 13 साल के गैप के बाद पाकिस्तान को विजिट करने जा रहा है साउथ अफ्रीका। द टूर होल्ड्स ट्रीमेंडस सिग्निफिकेंस सिंस द लीडिंग टीम्स इन वर्ल्ड क्रिकेट इंक्लूडिंग एज इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका and others has refused to tour Pakistan due to security reasons following the ghastly terror attack on the Sri Lankan cricket team in Lahore in 2009। ये टूर जो है इसमें एक ज़बरदस्त किस्म का इसमें एक सिग्निफिकेंस है कि जब से लीडिंग टीम जो है क्रिकेट वर्ल्ड की, जिसमें इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और दूसरे जो हैं उन्होंने पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया। उसकी रीज़न ये थी कि एक बहुत बड़ा अटैक और खौफनाक अटैक हुआ था श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर लाहौर 2009 में। तो अब ये एक गुड न्यूज़ है फॉर अस, फॉर पाकिस्तानीज़, कि दोबारा से जो है कोई टीम पाकिस्तान को विज़िट करने जा रही है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ इंटरनेशनल अफेयर्स कर लें, करंट अफेयर्स कर लें। सो इंशाल्लाह आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू डू हैव एनी सजेशंस प्लीज़ लेट मी नो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।